नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द रूट इज प्रेजेंट। ओके बच्चों देखो यहाँ पे बात की जा रही है एपिकल मेरिस्टेम की। व्हाट इज एपिकल मेरिस्टेम, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो देखो बच्चों, आपके जो सेल्स होती है वो आपस में मिलकर के क्या बनाती है, टिश्यूज फॉर्मेशन करती है। तो ये टिश्यूज क्या होते हैं, अगर अपन देखें तो टिश्यूज को भी आपने डिवाइड कर रखा है दो टाइप में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती है, यहाँ पे जो सेल्स होती है प्री मैच्योर सेल्स होती है, जो कि आपस में मिलकर के जिनके पास डिवीजन के पावर होती है, डिवाइड होती है कंटिन्यूसली, एंड देन क्या करती है, अगर अपन देखें पूरा का पूरा ऑर्गन फॉर्मेशन कर लेगी, पूरा एक प्लांट बॉडी फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है सेल्स मिलकर टिश्यूज मिलकर ऑर्गन फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, आपने इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनके पास डिवीजन के पावर है, इनको भी आपने ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन इन लाइफ एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ प्लांट बॉडी, इन बेस पे आपने दो टाइप में डिवाइड कर रखा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन इन लाइफ के बेस पे हमने दो टाइप में डिवाइड कर रखा है, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ प्लांट बॉडी के बेस पे आपने डिवाइड कर रखा है थ्री टाइप में, लाइक एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, जो आपका एपिकल मेरिस्टेम है इसमें अगर अपन देखें तो देखिए एपिकल मेरिस्टेम भी दो टाइप में डिवाइडेड है। एपिकल मेरिस्टेम भी दो टाइप में डिवाइडेड है। तो ये दो टाइप में कैसे डिवाइडेड है, लाइक अगर हम बोले शूट के पास है तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, एंड रूट में है तो हम बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब रही बात कि होता क्या है, ये क्या रीजन है, तो आपने क्या देखा होगा बच्चों, नहीं नॉर्मली आपने ये देखा होगा ऐसे, ठीक है। एंड देन बच्चों की अपना क्या होता है, अगर अपन देखें यहाँ पे अपन को देखने को मिलता है बच्चों लैटरल मेरिस्टेम, यहाँ पे देखने को मिलता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, और यहाँ पे सबसे टॉप वाले पार्ट पे देखने को मिलता है बच्चों अपन को क्या, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है बच्चों, एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है बच्चों, अपेक्स पे प्रेजेंट होता है, टॉप वाले पार्ट होता है, मतलब मैं बोलूँ टिप पर प्रेजेंट होगा, टिप बोल दूँ अपेक्स बोल दूँ, एक ही बात, सबसे टॉप पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, टॉप वाला पार्ट अगर अपन देखें तो शूट का एकदम टिप वाला पार्ट होता है, एक रूट का टिप वाला पार्ट है। तो मतलब जितने भी टिप वाले पार्ट है, मतलब हम देखें तो वहाँ पे क्या एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा डेफिनेटली, मतलब कि हमारे रूट हो या शूट हो दोनों पर एपिकल पार्ट में क्या होगा, आपका एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा टॉप वाले पार्ट पे एपेक्स में। अब ये देखो जाए तो बच्चों, आपका एपिकल मेरिस्टेम एक तरह से क्या होता है बच्चों, ये एक तरह से प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए, प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक तरह से प्राइमरी मेरिस्टेम है, मतलब इनिशियल टाइम पे कौन आएगा, आपका एपिकल मेरिस्टेम। अगर मैं बोल के जा रहा हूँ कि आपने एक सीड, अगर आपने सीड अगर आपने क्या करा है, ग्रो कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता है कि सीड अगर अपन क्या करके जा रहे हैं, सीड में क्या होगा, सबसे पहले स्टार्टिंग के टाइम पे क्या होगा, कोई प्लांट बना रहे हैं तो प्राइमरी ग्रोथ होगी, बाद में क्या होगा, पूरा प्लांट बॉडी बनने के बाद में धीरे धीरे उसकी सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होगी, मतलब कि उसकी विद इंक्रीज होगी, ग्रोथ इंक्रीज होगी वहाँ पे। ठीक है, स्टार्टिंग में तो क्या करेगा बच्चों, वो अपनी प्राइमरी ग्रोथ लेगा, एक पूरे प्लांट बॉडी फॉर्मेशन करेगा। तो स्टार्टिंग में आपका जो मेरिस्टेम, जो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन से होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम क्या होता है बच्चों, अगर हम देखें ट्री ट्रंक की जो ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ इंक्रीज करते हैं, विड इंक्रीज करते हैं, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये एक तरह से सेकेंडरी मेरिस्टेम है। बट इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड एपिकल मेरिस्टेम बोथ आर प्राइमरी मेरिस्टेम एंड प्रेजेंट एट अर्लियर टाइम। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में प्रेजेंट होंगे, स्टार्टिंग में मतलब कि प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, स्टार्टिंग से ही है। ये तो बाद में अपन देखेंगे लैटरल मेरिस्टेम, मतलब ग्रोथ इंक्रीज करेंगे, वुडी स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगे, लाइक आपके कॉर्क कैम्बियम है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, फेसिकुलर कैम्बियम है। ओके, तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होगा, एपिकल मेरिस्टेम एक तो आपका मतलब शूट के टिप वाले पार्ट पे एंड रूट के टिप वाले पार्ट पे। तो रूट का जो टिप वाला पार्ट होगा क्या एक कुछ पर्टिकुलर रूट के अंदर प्रेजेंट होगा या सब में प्रेजेंट होगा, सब में प्रेजेंट होगा, मतलब सारे के सारे रूट के टिप वाले पार्ट पर रूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा, आपका एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा। तो क्वेश्चन भी यही है कि एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द रूट इज प्रेजेंट ओनली इन रेडिकल रॉन्ग, ओनली इन टैप रूट्स रॉन्ग, क्योंकि इन्होंने एक तरह से क्या कर रखा है बच्चों, कंडीशन दे दी है कि हाँ इधर ही होगा, क्या नहीं, सारे के सारे रूट्स में होगा। ठीक है, ओनली इन एडवांटेजियस रूट्स रॉन्ग, देखो स्पेसिफिक कर दिया, इन ऑल द रूट्स, डेफिनेटली सारी रूट के अंदर, इन ऑल द रूट्स हैव एपिकल मेरिस्टेम। ओके, प्राइमरी मेरिस्टेम है। ओके, सो डी इज ए करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरेनकाइमा इज नोन टू डेवलप इन द, ओके देखो बच्चों क्लोरेनकाइमा की बात आई है तो पहले ही बात हमें पता होनी चाहिए क्लोरेनकाइमा क्या है।
तो देखो बच्चों, आपके जो टिश्यूज होते हैं दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू को भी आपने दो टाइप में डिवाइड कर रखा है, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर आपने किसको रखा था, जाइलम एंड फ्लोएम को रखा था। एंड अगर सिंपल टिश्यू की बात की जाए तो ये कितने टाइप के थे, तीन टाइप के थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो बच्चों जो पैरेन्काइमा है इनको भी हमने डिवाइड कर रखा है। तो पैरेन्काइमा के अंदर पैरेन्काइमा, ठीक है, आपका एरेन्काइमा, प्रोजेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा होते हैं। ठीक है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, और इसकी जो सेल होगी ये पैरेन्काइमा टाइप के होंगे। ठीक है, कैसा है कि एक तरह से पैरेन्काइमेटस सेल ही है ये। ठीक है, अब बच्चों अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट अगर प्रेजेंट है तो क्लोरोप्लास्ट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बच्चों, ये रेस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो बच्चों यहाँ पे इन्होंने बोला है कि क्लोरेन्काइमा इज नोन टू डेवलप इन साइटोप्लाज्म ऑफ क्लोरेला। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस चाहिए, हमारे को फोटोसिंथेसिस करवाना है। माइसीलियम ऑफ ग्रीन मड सच इज एस्परजिलस, ये भी नहीं है। स्पोर कैप्सूल ऑफ ए मोस, डेफिनेटली, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, ये अगर अपन बात की स्पोर कैप्सूल ऑफ मोसिस, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। क्यों रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। क्लोरोप्लास्ट को देखने को मिल रहे हैं क्योंकि ये क्या है, एक तरह से इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, क्लोरेन्काइमेटस सेल देखने को मिल रही है। ठीक है, टिश्यू देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्लोरेन्काइमा इज ए टाइप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल या पैरेन्काइमेटस टिश्यू, पैरेन्काइमा का पार्ट ही है। ठीक है, मैं एक बार के लिए चाहे बना देता हूँ यहाँ पे। देखो बच्चों, आपका जो परमानेंट टिश्यू था ना, परमानेंट टिश्यू, तो परमानेंट टिश्यू को आपने दो टाइप में डिवाइड किया था ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड आपका था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर तो हमें पता था बच्चे, यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम है। यहाँ पे कौन है, जाइलम एंड फ्लोएम है। जबकि यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमें पता तीन पार्ट होंगे, पैरेन्काइमा एंड देन यहाँ पे हमारे पास क्या था, कोलेन्काइमा एंड थर्ड वन इज स्क्लेरेन्काइमा। तो बच्चों इस पैरेन्काइमा को भी हमने अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे देखो पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा, प्रोजेन्काइमा एंड फोर्थ वन इज क्लोरेन्काइमा। तो ये क्लोरेन्काइमा एक तरह से क्या है बच्चों, पैरेन्काइमेटस सेल, पैरेन्काइमेटस टिश्यू ही है। ठीक है बच्चों, पैरेन्काइमेटस टिश्यू है। और इस क्लोरेन्काइमा के अंदर क्या होंगे, मल्टीपल, मतलब बहुत सारे क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। क्लोरोप्लास्ट का क्या रोल होता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस में रोल होता है। तो ये आपकी क्या करके जाते हैं, अगर अपन देखिए कि स्पोर कैप्सूल ऑफ ए माउस, ये फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरेन्काइमा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सी होगा। ये पॉलन ट्यूब ऑफ पाइनस भी गलत है। ओके, सो ये नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल ऑफ द क्यूसेंट सेंटर आर करेक्टराइज्ड बाय। ओके बच्चों, यहाँ पे बात की जा रही है क्यूसेंट सेंटर और क्या है पहली बात। ठीक है, तो देखो बच्चों, आपका जो रूट अपाइसिस होते हैं ना, रूट अपाइसिस अगर अपन देखें तो रूट अपाइसिस के अंदर एक सेंट्रल रीजन प्रेजेंट होता है। ये सेंट्रल रीजन के अंदर जो सेल होती है, सेल नॉट डिवाइड, सेल क्या होती है, डिवाइड नहीं होती है। यहाँ पे सेल क्या होती है, डिवाइड नहीं होती है। इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं क्यूसेंट सेंटर बाय क्लाउज। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखें सेंटर के अंदर, यहाँ पे अगर हम देखें तो लेस अमाउंट ऑफ डीएनए मिलेगा आपको। क्या देखने को मिलेगा, लेस अमाउंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए देखने को मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे स्मॉल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा, स्मॉल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है।
और अगर हम देखें बच्चों यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ डीएनए आरएनए है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे फिर अगर डीएनए का अमाउंट कम है, आरएनए का अमाउंट कम है, तो हमें पता है कि यहाँ पे प्रोटीन भी कम होगी, क्योंकि हमें पता है डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनाना क्या ट्रांसलेशन। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या मिलेगा, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन देखने को मिलेगी। यहाँ पे बच्चों क्या होता है इस सीजन पे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस डेवलप होते हैं। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे डिवीजन बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत कम होगा यहाँ पे डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देख लेते हैं बच्चों कि यहाँ पे इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। ये देखो बच्चों, ये अपना क्या है, रूट्स है बच्चों। अगर अपन देखें ये रूट अपना ये रूट्स हो गए, अपनी रूट कैप प्रेजेंट है, ये रूट कैप है, एंड यहाँ पे रूट्स हेयर प्रेजेंट होंगे, ये यहाँ पे रूट्स हेयर होंगे। ठीक है, एंड अगर इसका डायग्राम अपन पूरा देखें तो हमें पता है रूट के अंदर जो रीजन्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, जोन ऑफ मैच्योरेशन रीजन देखने को मिलेंगे, जहाँ पे सेल मैच्योरेशन हो रहा है, जोन ऑफ इलोंगेशन, जहाँ पे इलोंगेशन होगा, एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम अगर हम देखें, या रूट कैप एंड सेल डिवीजन वाला। ठीक है, ये रीजन देखें। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर सबसे आउटर लेयर आपकी क्या है, आपकी एपिडर्मिस है। ठीक है, एंड देन आपका अगर देखा जाए तो आपका एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद देन कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। ठीक है, कॉर्टेक्स आ जाएगा, देन एंडोडर्मिस आ जाएगा। ठीक है, एंड देन बच्चों अपने पेरिसाइकिल ऐसे अपने रीजन आते रहते हैं। ठीक है, अगर देखो बच्चों यहाँ पे जो सेंट्रल रीजन है, ये वाला जो सेंट्रल रीजन है, ये सेंट्रल रीजन देखो, इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, इसको बोलते हैं हम क्यूसेंट सेंटर। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, अगर देखा जाए डिवीजन बहुत ही कम होता है सेल्स के अंदर। यहाँ पे डीएनए का अमाउंट, आरएनए का अमाउंट बहुत ही लेस है, तो डीएनए आरएनए लेस है तो प्रोटीन भी डेफिनेटली लेस ही होगा। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बच्चों क्या होता है, लेस डेवलप होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूसेंट सेंटर, या हम बोल सकते हैं शांत केंद्र, या से शांत वाला क्या नाम है, क्षेत्र है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन ही नहीं हो रहा, कुछ एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे अपन क्वेश्चन पे आते हैं वापस से बच्चों, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अपना कि द सेल्स ऑफ क्यूसेंट सेंटर आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। नहीं, न्यूक्लियाई तो प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म में अगर अपन देख लेते हैं अपन, हैविंग लाइट साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल न्यूक्लियाई। डेफिनेटली बच्चों अगर देखा जाए यहाँ पे लाइट साइटोप्लाज्म होगा, स्मॉल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ठीक है, मैंने आपको लिखा है कि यहाँ पे स्मॉल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, डेंस यहाँ पे साइटोप्लाज्म में एब्सेंट नहीं होता है, डेंस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होता, सॉरी। ठीक है, ये प्रेजेंट नहीं होता है डेंस। ठीक है, लाइट साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा यहाँ पे, एंड डिवाइडिंग रेगुलरली टू ऐड टू द कॉर्पस, रॉन्ग, डिवाइडिंग रेगुलर टू रॉन्ग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बच्चों क्या होगा, हैविंग लाइट साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल न्यूक्लियाई। अगर स्मॉल न्यूक्लियाई है तो लेजर अमाउंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए बनेगा, लेजर अमाउंट ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, लेजर अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, क्योंकि वो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, सो अगर लेजर अमाउंट है सब कुछ, तो सेल यहाँ पे डिवाइड भी नहीं हो रही है। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके बच्चों, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि स्टेटमेंट ट्रू बताना है हमारे को, कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके बच्चों, रिगार्डिंग क्या पूछ रहे हैं, वेसल्स एंड ट्रैकेट के बारे में बोल रहे हैं। तो देखो बच्चों, पहले हमें पता होना चाहिए ट्रैकेट एंड वेसल्स होते क्या है। तो आपको पता है बच्चों कि आपका जो परमानेंट टिश्यू है दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को भी आपने दो टाइप में डिवाइड कर रखा है, लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम है ना बच्चों, जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है, ये जाइलम क्या है बच्चों, अगर देखा जाए वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। तो जाइलम को आपने डिवाइड कर रखा है बच्चों चार टाइप के अंदर, लाइक आपका क्या हो गया, एक तो आपका ट्रैकेट्स हो गया, एक आपका हो गया वेसल्स, एक आपका क्या हो गया बच्चों, जाइलम फाइबर, और एक हो गया बच्चों हमारा जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स के रिगार्डिंग है हमें। तो देखो बच्चों, ट्रैकेट्स क्या होते हैं, अगर ट्रैकेट आप देखोगे तो ट्रैकेट क्या होंगे बच्चों, इलोंगेटेड होते हैं। अगर ट्रैकेट की बात की जाए तो ट्रैकेट्स क्या होते हैं, ये इलोंगेटेड होंगे।
टैपरिंग एंड्स होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स है विद टैपरिंग एंड्स। एक तरह से देखा जाए तो बच्चों डेड सेल्स होती है। डेड सेल्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, थिकनिंग होती है किसकी, लिग्निन की थिकनिंग होती है। यहाँ पे लिग्निन क्या होती है, थिकनिंग होती है। ठीक है बच्चों। एंड अगर हम देखें बच्चों ट्रैकेट का काम क्या है, ये भी एक तरह से वाटर को कनेक्ट करेगा। एंड क्या करते हैं बच्चों, ये रूट से वाटर लेगा एंड कहाँ छोड़ेगा, आपकी शूट पर। ठीक है। एंड बच्चों अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे इसके अंदर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ट्यूब लाइक इलोंगेटेड सेल है, ट्यूब लाइक है विथ टैपिंग एंड है। तो यहाँ पे बच्चों वन ट्यूब इज इक्वल टू 1 सेल्स होती है। तो यूनिसेलुलर हो गया एक तरह से अगर हम देखें तो। ठीक है। जबकि अगर वैसल्स की बात करूँ बच्चों, अगर वैसल्स की बात की जाए तो वैसल्स क्या होती है बच्चों, हमारी सिलेंड्रिकल होती है। क्या होती है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। अगर इसके अंदर देखिए, ये भी क्या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो 1 ट्यूब इज इक्वल टू पर मैनी सेल है। यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, मैनी सेल्स होती है। एक ही अगर ट्यूब देखिए, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये सिलेंड्रिकल है, बट 1 ट्यूब इज इक्वल टू मैनी सेल्स। ठीक है। अगर देखा जाए तो ये भी डेड सेल होती है। यहाँ पे भी लिग्निन की क्या होता है, लिग्निन डिपोजिशन होता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये भी एक तरह से डेड सेल है। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम देखें, ये भी एक तरह से काम क्या करके जाएगी बच्चों, वेसल्स मेनली हम देखें तो जिम्नोस्पर्म्स एंड आपके टेरिडोफाइटा में एब्सेंट होती है, मेनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स। ओके, तो मेनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स के अंदर प्रेजेंट होगी। और बच्चों ये क्या करके जाएगी, एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करा रही है। एंड बच्चों ये भी एक तरह से क्या काम करके जाएगी बच्चों, वाटर ट्रांसपोर्ट करेगी लॉन्जिट्यूडनल। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम देखें इसको, आपकी जो ट्रैकेट्स होती है ये क्या होती है बच्चों, इसमें पिट्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है। ये क्या होती है, नॉन परफोरेट सेल्स होती है। ये क्या होती है, नॉन परफोरेट। ये नॉन परफोरेट होते हैं। और ये क्या होते हैं बच्चों, ये परफोरेट होती है, परफोरेट्स होती है। ठीक है, छेद होते हैं प्रेजेंट इसके अंदर। ठीक है। एंड अगर अपन देखें कि इसको एक बार डायग्राम से भी समझ लेते हैं, एक बार बच्चों देखो एनिमेशन से समझ लेते हैं। ये देखो, अब इसके अंदर अपन देखें बच्चों, एक तो इलोंगेटेड देख रखी है, आपके पॉइंटेड आपका क्या मिल रहा है, एंड आपके पॉइंटेड देखने को मिल रहे हैं। तो एक तो अपनी क्या है, जो इलोंगेटेड है ये तो हमारी क्या है, ट्रैकेट्स है। और जो सिलेंड्रिकल टाइप में देखने को मिल रही है, ये तो हमारी क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये ट्रैकेट्स होगी। और ये क्या है बच्चों, हमारी वेसल्स है, ये वेसल्स है। अगर देखा बच्चों, यहाँ पे देखो, ये इलोंगेटेड है, क्या हो गई, इलोंगेटेड देखने को मिल रही है। टैपरिंग एंड देखने को मिल रहे हैं। वन ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, 1 ट्यूब इजिकल टू 1 सेल ही है ये। ठीक है। यूनिसेल्युलर हो गई एक तरह से देखा जाए तो। फिर यहाँ पे देखो बच्चों, सिलेंड्रिकल है ये। ठीक है। परफोरेट है बच्चों ये। ठीक है। 1 सेल इज इक्वल टू मैनी सेल्स है बच्चों, यहाँ पे मैनी सेल है यहाँ पे। ये नॉन परफोरेट या मैं बोलूँ इम्परफोरेट है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इन्हीं में हमारे क्या करना है, आंसर देखना है। अगर देखो बच्चों ट्रैकेट को अगर मैं यहाँ से कट करके देखूँ, अंदर देखूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, लिग्निन की थिकनिंग देखने को मिलेगी। डिफरेंट वे ऑफ थिकनिंग होती है, लाइक आपका एनुलर हो सकती है, स्पाइरल हो सकती है, रेटिकुलेट हो सकती है, स्क्लेरिफॉर्म हो सकती है, पिटेड हो सकती है। 5 टाइप की होती है ये, है ना। तो बच्चों, और ये एक लाइक अगर अपन देखें होलो लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे वेसल्स के अंदर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो वेसल्स आर मल्टी सेल्यूलर विद वाइड न्यूमन, डेफिनेटली एक करेक्ट आंसर है बच्चों। ट्रैकेट आर मल्टी सेल्यूलर, रॉन्ग है बच्चों, ट्रैकेट यूनिसेल्यूलर हो गया। ठीक है। वेसल्स आर यूनिसेल्यूलर, वेसल्स आपकी यूनिसेल्यूलर होती ही नहीं है। ओके। ट्रैकेट आर यूनिसेल्यूलर विथ वाइड ल्यूमन नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ए इज द करेक्ट आंसर। सो नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सिलरी बर्ड एंड टर्मिनल बर्ड डिराइव फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ। ओके बच्चों, यहाँ पे बात की जा रही है ऑक्सिलरी बर्ड एंड टर्मिनल बर्ड की। पहली बात तो आपको देखना चाहिए कि ये होती कहाँ है बच्चों। ये अगर एक स्टेम है बच्चों, इस स्टेम के अंदर अपन क्या देख रहे हैं, लाइक आपका ये लीफ है, ये एक लीफ है, ये एक दूसरी लीफ है। ठीक है। तो एपिकल बर्ड्स
या मैं बोलूँ बच्चों टर्मिनल बर्ड, टर्मिनल का मतलब होता है जो एंड पर हो, जो कहाँ पर हो बच्चों, एंड पर प्रेजेंट हो। तो एक तो ये देखो एंड पर प्रेजेंट है, तो जो एंड पर प्रेजेंट है इसको मैंने बोला है बच्चों क्या, एपिकल, एपिकल बर्ड, या मैंने इसको बोला है क्या बच्चों, टर्मिनल बर्ड। क्या बोला है बच्चों, टर्मिनल बर्ड बोला है। और एक कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, एक प्रेजेंट है देखो बच्चों यहाँ पर, ये लीफ है ना इसकी यहाँ पर, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बच्चों ये कौन सी बर्ड हो गई, ये हमारी क्या होती है बच्चों, ऑक्सिलरी बर्ड या लैटरल बर्ड। ऑक्सिलरी बर्ड, क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चों इसको क्या, लैटरल बर्ड। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इन्होंने बोला है कि ऑक्सिलरी बर्ड एंड टर्मिनल बर्ड डिराइव फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ। तो बच्चों देखो जो एपिकल बर्ड है हम बात कर रहे हैं या ऑक्सिलरी बर्ड की बात की जा रही है, तो ये बच्चों कहाँ पर प्रेजेंट है, टॉप वाले पार्ट पर प्रेजेंट है, एकदम टॉप वाले पार्ट पे है, शूट के एकदम टॉप पर प्रेजेंट है। तो हमने क्या देखा था बच्चों, हमने देखा था जो मेरिस्टेम जब हम देख रहे थे, तो मेरिस्टेम के अंदर हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जो सबसे टॉप पर जो प्रेजेंट होता है ये क्या होता है बच्चों, एपिकल मेरिस्टेम। एंड देन यहाँ मिड में जो प्रेजेंट होते हैं वो कौन से थे बच्चों, हमारे इंटरकैलरी। एंड जो आपके शूट एंड रूट के जो आपके लैटरल पार्ट पे जो प्रेजेंट होते हैं उनको हमने क्या बोला था बच्चों, उनको हमने बोला था लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये सबसे जो टॉप पे प्रेजेंट है, जो सबसे टॉप पे प्रेजेंट है वो कौन था बच्चों, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, नोड, इन दो नोड के बीच में बात करूं या मैं आपके जो बीच की बात कर रहा हूँ, मिडिल एरिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कौन था, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एंड लेटरल साइड पे जो प्रेजेंट था वो कौन था बच्चा, हमारे लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट है। ठीक है, शूट एंड रूट के जो लेटरल पार्ट पर जो प्रेजेंट होंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एपिकल बर्ड क्या है, सबसे टॉप पर है, टिप पर प्रेजेंट है। तो टिप पर जो प्रेजेंट है तो वहाँ पे मेरिस्टेम कौन सा है, एपिकल मेरिस्टेम है। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि ऑक्सिलरी बर्ड एंड टर्मिनल बर्ड ड्राइव फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ व्हाट, एपिकल मेरिस्टेम। क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम एक तरह से क्या है बच्चों, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। क्या है बच्चों, प्राइमरी मेरिस्टेम है। तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी ग्रोथ के लिए इनिशियल टाइम में। ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ, हमने क्या करा था, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ प्लांट बॉडी के बेस पे हमने मेरिस्टेम को डिवाइड किया था। ठीक है, मेरिस्टेम को डिवाइड किया था। अगर हम देखे थे, हमने क्या पढ़ा था कि जो आपकी सेल्स होती है आपस में मिलकर के क्या बना के जाती है, ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में मिलकर क्या बना रही है, टिश्यूज बना रही है। ठीक है, ये टिश्यूज को हमने डिवाइड किया था मेरिस्टेम के अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी ऑन द बेसिस ऑफ origin of life, इनके बेस पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ प्लांट बॉडी के बेस पे एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम में डिवाइड किया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि जो एपिकल मेरिस्टेम है सबसे टॉप पर प्रेजेंट होगा, प्राइमरी मेरिस्टेम ही है। एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोथ आर प्राइमरी मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम किस कैटेगरी में आता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम की कैटेगरी में आता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जो इनिशियल रेस्पॉन्सिबल होता है इनिशियल ग्रोथ के लिए या प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो प्राइमरी मेरिस्टेम है। तो एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम होंगे, तो आपका सबसे पहले क्या है, जो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो सबसे टॉप वाले पार्ट पे अगर देखें, टॉप वाले पार्ट पे देखें तो एपिकल मेरिस्टेम या सॉरी एपिकल बर्ड एंड ऑक्सिलरी बर्ड, टर्मिनल बर्ड बोलो या लेटरल बर्ड के लिए, इनके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा बच्चों, इनके लिए रेस्पॉन्सिबल है आपका एपिकल मेरिस्टेम। सी करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिए, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड पैरेन्काइमा, ये रॉन्ग है बच्चों। सो सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेसल्स आर फाउंड इन। ओके बच्चों देखो वेसल्स की बात की जा रही है कि वेसल्स किस पे अंदर देखने को मिलेंगे आपको। तो देखो बच्चों वेसल्स एक्चुअली क्या है, अगर अपन देखें तो वेसल एक तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी आपको। ठीक है बच्चों, ये क्या होती है, इसके अंदर अगर अपन देखें ये परफोरेट होती है एक तरह से। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होंगे बच्चों, ये वन ट्यूब इजिकल टू मेनी सेल्स होंगे यहाँ पे, वन ट्यूब इजिकल टू मैनी सेल। अगर देखें तो बच्चों ये क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल होगी। एंड यहाँ पे क्या होगा, वन ट्यूब इजिकल टू मैनी सेल। बच्चों ये यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो लिग्निन का क्या होता है, डिपोजिशन देखने को मिलेगा, लिग्निन डिपॉजिटेड होती है। लिग्निन डिपॉजिट है तो हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह से क्या होती है, डेड सेल है। क्या होती है, डेड सेल है। ये परफोरेट होती है। ठीक है, परफोरेट होगी। एंड यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों कि वेसल्स के अंदर, तो वेसल्स अगर मेनली हम देखें तो ये
अगर देखा जाए तो एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलेगा, एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है, बट ये एब्सेंट होता है किन में, जिम्नो में, जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में ये क्या होगा बच्चों, एब्सेंट होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि मेनी जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलेगा, बट जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा में क्या होता है, बहुत ही कम देखने को मिलेगा। कुछ ही एग्जांपल होंगे जिसमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, काम क्या करता है बच्चों, अगर अपन देखें तो ये क्या करेगा, वाटर कंडक्ट करता है, तो वाटर ट्रांसफर करेगा लॉन्जिट्यूडिनल, वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, एंड मैकेनिकल सपोर्ट में भी इसका रोल है, मैकेनिकल सपोर्ट में भी ये काम आता है। सो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों आपका वेसल्स के बारे में, वेसल्स आर फाउंड इन, तो किसके अंदर देखने को मिल रहा है, ऑल एंजियोस्पर्म्स एंड सम जिम्नोस्पर्म्स, नहीं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म डेफिनेटली एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म, बहुत ही कम जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगा। सही बात है बच्चों, मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म, बहुत ही कम जिम्नोस्पर्म्स में ये देखने को मिल सकता है। तो बी करेक्ट आंसर है। ऑल एंजियोस्पर्म, ऑल जिम्नोस्पर्म रॉन्ग हो गए हैं। ऑल टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में बच्चों क्या होता है, ये कम होता है। एंजियोस्पर्म में तो मिलेगा, एंजियोस्पर्म में तो क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट है। जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा में क्या है बच्चों, लेजर, लेसर, या मैं बोलूँ एब्सेंट ही बोल देते हैं अपन, एब्सेंट होते हैं। आया समझ में। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा, नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट मेच्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन न्यूक्लिएटेड। ओके बच्चों, यहाँ पे बात की जा रही है कि मैच्योरिटी के टाइम पे इनमें से कौन है जो कि नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। तो देखो बच्चों, हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है ना, जाइलम एंड फ्लोएम, तो फ्लोएम के अंदर बच्चों क्या होता है, फ्लोएम को अगर हम डिवाइड करते हैं, लाइक अगर हम देखें फ्लोएम, तो फ्लोएम के भी अगर अपन देखें 4 पार्ट देखते हो आप, स्यू सेल्स, कंपेनियन सेल, एंड देन बच्चों क्या देखते हो, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। बच्चों इसको अपन स्यू सेल से बेटर है कि हम इसको क्या लिखें, अपन इसको लिखें स्यू ट्यूब एलिमेंट, स्यू ट्यूब एलिमेंट। तो बच्चों अगर इसका डायग्राम देखें ना बच्चों फ्लोएम का, देखो बच्चों आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जो कि एक सेल को दूसरी सेल से क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। लॉन्जिट्यूडिनल सेल है बच्चों अपनी, अगर देखा जाए तो ये क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल सेल्स है। अब देखिए बच्चों ये क्या होती है, अगर हम देखें पूरी की पूरी, ये बच्चों हमारी क्या है, स्यू ट्यूब एलिमेंट है, ये हमारा स्यू ट्यूब एलिमेंट है। और ये क्या होती है बच्चों, जो प्लेट है जिसको जोड़ने का काम करती है, ये क्या होती है, स्यू प्लेट्स होती है बच्चों, जो एक स्यू सेल्स को दूसरी स्यू सेल से जोड़ने का काम करती है। इसलिए हम बोलते हैं कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, स्यू ट्यूब एलिमेंट्स है बच्चों की एक तरह से। इसके साइड में कौन अटैच है बच्चों, इसके साइड में अगर अपन देखें तो यहाँ पर आपकी कंपेनियन सेल्स अटैच होती है। ये क्या होती है, कंपेनियन सेल्स है, ये क्या है, कंपेनियन सेल्स है। फ्लोएम क्या होता है बच्चों, हम देखेंगे क्या होते हैं, स्यू ट्यूब्स क्या होती है, ये एक तरह से देखा जाए तो ये फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, फूड कंडक्ट फूड कंडक्टिंग टिश्यू है बच्चों। अगर देखा जाए तो बच्चों ये जो स्यू ट्यूब्स होती है, स्यू ट्यूब एलिमेंट है, अगर देखा जाए टेरिडोफाइटा के अंदर एंड जिम्नोस्पर्म के अंदर, किसके अंदर, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, इनके अंदर बच्चों क्या होता है, स्यू ट्यूब एलिमेंट एब्सेंट होती है, एब्सेंट होती है। तो हमने बोला एब्सेंट क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है बच्चों, यहाँ पे जो स्यू ट्यूब एलिमेंट है, क्योंकि हमें पता है एक ये क्या है, एक स्यू सेल्स हो गई, एक स्यू सेल्स हो गई,
तो सीयू सेल को दूसरी सीयू सेल से जोड़ने का काम किसका, सीयू प्लेट का है। तो यहाँ पे जो सीयू प्लेट होती है ना बच्चों की लैटरल अरेंज में आती है या मिडल अरेंज में होगी, इसलिए क्या होता है एक सेल दूसरी सेल से कंबाइन नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे सीयू सेल्स देखने को मिलेगी, सीयू सेल्स देखने को मिलेगी। अब बच्चों ये जो सीयू सेल्स होती है ना बच्चों, ये जो सीयू सेल्स हैं ये क्या होती है, एट मैच्योरिटी टाइम, यहाँ पे क्या होता है मैच्योरिटी के टाइम पे, एट मैच्योरिटी टाइम, ये यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो बच्चों ये क्या होती है, जो सीयू सेल्स होती है ना, सीयू ट्यूब एलिमेंट्स, ये सीयू ट्यूब एलिमेंट होती है लिविंग सेल है, ये क्या होती है लिविंग सेल ही है एक तरह से, लिविंग सेल है। पर मैच्योरिटी के टाइम पे बच्चों देखा जाए तो ये क्या होती है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। इसको मेनली डायग्राम देखा जाए जो अपन देखते हैं, तो देखो बच्चों ये डायग्राम है अपना। ठीक है, ये देखो बच्चों ये क्या हो गया बच्चों अपना, ये अपनी सीयू ट्यूब्स हो गई, ये सीयू ट्यूब्स है, और ये क्या है बच्चों, ये हमारा ये सीयू सेल्स हो गए, सीयू ट्यूब एलिमेंट हो गए। साइड में जो अटैच में है, जो आपके सीयू ट्यूब एलिमेंट के साथ में कंबाइन है, वो होता है हमारे कंपेनियन सेल्स। ओके, अगर देखा जाए बच्चों इसको, तो यहाँ पे क्या होता है, ये कंपेनियन सेल्स है ना, इस कंपेनियन सेल के साइड में कौन सी सेल्स है, ये हमारी लीफ सेल्स होती है, जिसको हम बोलते हैं सोर्स सेल, क्योंकि हमें पता है कि ये यहाँ पे ये क्या बना के जाते हैं, ये शुगर बना के जाएगी, शुगर लाइक सुक्रोज बना सकती है, स्टार्च बना के जाएगी। तो ये क्या करते हैं बच्चों, कंपेनियन सेल इस शुगर लाइक हम देखें आपका सुक्रोज को क्या करेंगे बच्चों, ये कंपेनियन सेल क्या करती है, क्या करते हैं यहाँ पे प्लाज्माडेस्माटा से होते हुए ये कहाँ आएंगे, ये लीफ सेल से कहाँ आएगी, कंपेनियन सेल से कहाँ आ जाएंगे, सीयू ट्यूब्स में आ जाएंगे। ठीक है, लीफ सेल हमेशा सोर्स सेल होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे फूड फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सोर्स सेल से क्या करते हैं, ये सिंक सेल में जहाँ पे फूड की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे फूड ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक है, बट मैच्योरिटी के टाइम पे यहाँ पे क्या एब्सेंट होगा, मैच्योरिटी के टाइम पे यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और क्वेश्चन भी यही है, एट मैच्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन न्यूक्लियोटाइड। तो पहले से टिश्यू लीफ के अंदर देखने को मिलेगा, कॉर्टिकल सेल ये भी आंसर नहीं है, कंपेनियन सेल पार्ट ऑफ फ्लोएम ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो सीयू सेल्स एलिमेंट, सीयू ट्यूब एलिमेंट या सीयू सेल्स, ये क्या होती है बच्चों, मैच्योरिटी के टाइम पे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्क्लेराइड्स। ओके बच्चों, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है स्क्लेराइड्स के रिगार्डिंग। तो पहली बात हमें पता होना चाहिए बच्चों स्क्लेराइड्स क्या होते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि जो आपके परमानेंट टिश्यू होते हैं, आपकी जो परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, इन परमानेंट टिश्यू को आपने डिवाइड कर रखा है लाइक दो टाइप में, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी अगर आपने देखा जाए तो बच्चों तीन टाइप में डिवाइड कर रखा है, पैरेन्काइमा, सिंपल क्यों बोल रहे हैं क्योंकि सिंगल टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं, पैरेन्काइमा, एंड देन आपका क्या है क्लोरेन्काइमा, एंड थर्ड वन इज स्क्लेरेन्काइमा। एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू बच्चों दो टाइप के होते हैं, लाइक आपके जाइलम एंड फ्लोएम। अब इसमें भी हमको बस स्क्लेराइड के ऊपर देखना है, तो स्क्लेराइड देखो किसका बना हुआ होता है, तो स्क्लेरेन्काइमा को भी हमने दो टाइप में डिवाइड कर रखा है बच्चों, एक तो फाइबर, स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर, एंड सेकंड वन इज स्क्लेराइड्स। सेकंड वन इज स्क्लेराइड्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे जो स्क्लेराइड्स होते हैं अगर हम देखें बच्चों, ये क्या होता है बच्चों, अगर हम देखें स्क्लेरेन्काइमा काम का क्या होता है बच्चों, ये एक तरह से जो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। स्ट्रेंथ लाइक अगर हम देखें कि अगर प्लांट एक जगह खड़ा हुआ है तो क्यों खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है बच्चों, अगर देखें स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स जो होती है, स्क्लेरेन्काइमेटस जो सेल्स होती है, ये एक तरह से मेनली हम देखा जाए तो डेड सेल्स होती है। डेड सेल्स क्यों होती है, क्योंकि इनके जो सेल वॉल होता है उस पर डिपोजिशन होता है, किसका, लिग्निन का डिपोजिशन देखने को मिलता है, किसका, लिग्निन का डिपोजिशन होता है यहाँ पे। ठीक है, ये एक तरह से मेनली देखा जाए तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है बच्चों प्लांट को। ठीक है, अगर देखा जाए तो बच्चों ये कहाँ मिलेंगे, अगर अपन देखें तो ये बच्चों आपके जो शेल होते हैं ना, लाइक आपका आलमंड है, वॉलनट है, उसकी शेल में देखने को मिलेंगे, पी प्लांट में देखने को मिलते हैं ये। ठीक है, तो
देख लेते हैं बच्चों इसी बीच पे हम क्या क्या सही है क्या गलत है कि दीज आर ग्रुप ऑफ लिविंग सेल। देखो लिविंग सेल तो नहीं है, डेड सेल है। डेड सेल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कहा था कि इसके ऊपर किसका डिपोजिशन है, लिग्निन का डिपोजिशन है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग लाइक डेड सेल। एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, दीज आर ग्रुप ऑफ लिविंग सेल। तो सबसे पहली बात है नॉट ट्रू है, तो ए ही गलत है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स क्या होती है, डेड सेल होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए मेनली सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो लिग्निन का डिपोजिशन देखने को मिलता है। और ये बात ध्यान रखना, जहाँ पे भी लिग्निन का डिपोजिशन देखने को मिलेगा, थिक डिपोजिशन होता है, थिक सेल वॉल डिपोजिशन है यहाँ पे, तो जहाँ पे भी लिग्निन का डिपोजिशन है वो सेल क्या होगी, मेनली आपकी डेड ही होती है, ठीक है। तो ए सही है। और देखो बी क्या बोला है, दीज आर फाउंड इन नट शेल। नट शेल मतलब आलमंड एंड वॉलनट, ठीक है। एंड गुआवा पल्प में देखने को मिलेगा, पीएस में देखने को मिलेगा, सही बात है। दीज आर आल्सो कॉल्ड स्टोन सेल भी बोलते हैं बच्चों, सही बात बोल रहे हैं ये। एंड दीज आर फॉर्म ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा मतलब क्या है, दीज आर फॉर्म किससे फॉर्म हो रही है, स्क्लेरेनकाइमा से, क्योंकि हमने देख ही लिया दो पार्ट है इसके, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स एंड विद फाइबर्स। तो सही बात है बच्चों, ये भी एकदम सही बात है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ए है, वो नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल विल शो टोटीपोटेंसी। ओके बच्चों देखो, टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है कि वो सेल जो कि क्या करती है, अपने आप में डिवीजन की कैपेसिटी रखती है। समझ में आ रहा है? टोटीपोटेंसी का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में बताऊं तो पूर्ण शक्तिता, मतलब ऐसी सेल जिसके पास पूरी शक्ति होती है, पूरी पावर है उसके पास कि वो पूरी की पूरी सेल एक पूरा प्लांट बना सकती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी, ठीक है। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल विल शो टोटीपोटेंसी, मतलब इनमें से कौन सी प्लांट सेल है जिसके पास पावर है कि अगर वो सेल पूरे का पूरा प्लांट बना सकती है, जिसके पास डिवीजन की पावर है। मतलब टोटीपोटेंसी मतलब जिसके पास किसकी पावर है, डिवीजन की पावर है बच्चों, डिवीजन कर सकती है जो सेल, उसको हम बोले टोटीपोटेंसी, ठीक है। डिवाइड होकर, अगर सेल डिवाइड हो रही है एंड देन सेल डिवाइड होकर वो एक ग्रुप फॉर्म कर रही है, देन क्या बनाएगी, टिश्यूज फॉर्मेशन करेगी, टिश्यू आपस में मिलकर के ऑर्गन फॉर्मेशन करेंगे, मतलब कि वो पूरी प्लांट बॉडी फॉर्मेशन कर सकती है। ओके तो देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या है, स्यू ट्यूब, जाइलम वेसल्स, मेरिस्टेम एंड कॉर्क सेल। तो बच्चों हमें पता है कि देखो बच्चों जाइलम वेसल्स क्या होती है, जाइलम वेसल्स का मतलब, जाइलम वेसल्स आप मेनली देखोगे बच्चों आपको सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। कैसी होती है ये, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है। एंड बच्चों इसके अंदर क्या होती है, ये परफोरेट सेल्स होती है, ये परफोरेट है एक तरह से। एंड इसके अंदर हम क्या देखें बच्चों, ये इसमें लिग्निन का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। किसका डिपोजिशन होता है, अगर इसकी वॉल पे लिग्निन का डिपोजिशन देखने को मिलता है। तो अगर अपन देखें वेसल्स, जाइलम वेसल्स एंड कॉर्क कैम्बियम की बात की जाए तो बोथ आर, ये तो क्या हुए वेसल्स हो गए अपने बच्चों, तो वेसल्स की बात की जाए, और अगर हम बात की जाए कॉर्क सेल की, कॉर्क सेल की, ये बोथ आर डेड सेल, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चों, डेड सेल है। डेड सेल है तो मतलब इसके पास डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है, डिवाइड नहीं कर पाएगी डेफिनेटली। अब आते हैं बच्चों स्यू ट्यूब एलिमेंट के ऊपर। स्यू ट्यूब एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों, अगर अपन देखें स्यू ट्यूब एलिमेंट आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ये बच्चों हमारे स्यू ट्यूब्स है, ये क्या है, स्यू ट्यूब्स है जो कि स्यू सेल्स है जो आपकी कनेक्टेड है बच्चों किसके साथ में, ये कनेक्टेड है स्यू प्लेट के थ्रू, ठीक है। ये क्या है बच्चों, हमारी प्लेट्स है, ये प्लेट है हमारी, स्यू प्लेट है। और ये क्या है बच्चों, स्यू सेल है। और इसी के पास में होती है हमारी कंपेनियन सेल, क्या होती है, कंपेनियन सेल। ये क्या होता है बच्चों, अगर अपन देखें स्यू ट्यूब, अगर स्यू सेल्स या स्यू ट्यूब एलिमेंट, इसको क्या बोलेंगे हम, स्यू ट्यूब एलिमेंट। क्योंकि बच्चों ये क्या इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। बच्चों ये क्या होता है, एक तरह से देखा जाता है वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। किसका पार्ट होता है बच्चों ये, अगर देखा जाए तो स्यू ट्यूब, ये आपके फ्लोएम का पार्ट है। किसका पार्ट है, फ्लोएम का पार्ट है बच्चों। फ्लोएम क्या है बच्चों, अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ओके सो बच्चों ये स्यू ट्यूब क्या काम करती है, फूड कंडक्टिंग टिश्यू है बच्चों, वाटर कंडक्टिंग नहीं है ये क्या है बच्चों, फूड कंडक्टिंग है। जाइलम होता है वाटर कंडक्टिंग एंड फ्लोएम आपका होता है फूड कंडक्टिंग टिश्यू। ओके ये फूड कंडक्टिंग टिश्यू है बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या करके जाएगी, फूड लाइक, अगर अपन देखें शुगर को सोर्स सेल से लेकर के कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे हम, सिंक सेल में जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर देखा जाए बच्चों एट मैच्योरिटी टाइम
न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इनके अंदर। अगर न्यूक्लियस ही नहीं है तो क्या कर नहीं पाएगी, नॉट एबल टू डिवाइड, नॉट एबल टू डिवाइड। ठीक है बच्चों, तो हम क्या देख रहे हैं कि आपका वेसल्स, वेसल्स एक तरह से क्या करके जा रही है, वापस देख लेते हैं वेसल्स। वेसल का काम क्या होता है, वेसल्स का काम होता है बच्चों हमारा कि ये एक तरह से जाइलम का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, जाइलम का पार्ट है। ये क्या करते हैं, वाटर को लॉन्जिट्यूडिनल वे में क्या करेंगे, ट्रांसफर करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट में भी काम आती है ये। ठीक है, सीयू ट्यूब का काम क्या होता है, फ्लोएम का पार्ट है। फ्लोएम क्या करता है, फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है, फूड को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम शूट टू रूट। वाटर ट्रांसफर करिए वेसल फ्रॉम रूट टू शूट। ठीक है, बट अगर देखा जाए कॉर्क सेल, वेसल सेल बोथ आर डेड सेल एंड एट मैच्योरिटी टाइम सीयू ट्यूब एलिमेंट के अंदर क्या नहीं देखने को मिला, न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। तो इन तीनों के अंदर डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब है कि ऐसी कौन सी सेल है जिसके अंदर डिवीजन की पावर है, कौन डिवाइड कर पा रही है। तो मैंने बोला मेरिस्टेमेटिक सेल के पास गया, मैंने मेरिस्टेमेटिक सेल आप क्या हो, इसमें बोला हम इमेच्योर सेल है, हमारे पास डिवीजन की पावर है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हमारे अंदर डिवीजन की कैपेसिटी है। लाइक हम बोले कि ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के क्या बना रही है, टिश्यू बना रही है। तो टिश्यू को भी हमने डिवाइड कर दिया दो टाइप में। एक बोला हमने परमानेंट टिश्यू, जिसके पास जो डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, जो जिसके अंदर परमानेंट स्टेज आ गई है। ठीक है, और एक मैंने बोला है क्या, एक मैंने बोला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बोला आपके पास क्या डिवीजन की पावर है, इसने कहा हाँ मैं डिवाइड कर रही हूँ, मैं इमेच्योर सेल हूँ, मैं मेरी जो सेल आपस में मिलके ये क्या करके जा रही है, डिवीजन की पावर है, डिवाइड हो रही है। एंड बाद में क्या करके जाएंगे, हम टिश्यूज बना लेंगे एंड देन क्या करके जाएंगे, हम ऑर्गन फॉर्मेशन कर लेंगे बाद में मिलकर। तो मेरिस्टेमेटिक के पास क्या होती है, इसके पास डिवीजन की पावर है, ये डिवीजन कर सकती है। मैंने कहा किस में डिवाइड करा है, मेरिस्टेम को। मेरिस्टेम को भी आपने फिर डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन इन लाइफ। लाइक हम देखे प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन प्लांट बॉडी लाइक एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। सो दे ऑल हैव पावर ऑफ डिवीजन, मतलब ये क्या कर सकती है, डिवाइड हो सकती है, डिवीजन की पावर इनके पास। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, सी इज ए करेक्ट आंसर। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल क्या है, अगर हम देखें कि आपके एपिकल मेरिस्टेम है या आपके इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, दे बोथ आर प्राइमरी मेरिस्टेम, क्योंकि इनिशियल टाइम पे आ रहे हैं ये। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो प्राइमरी ग्रोथ करानी तो मतलब सेल के अंदर डिवीजन कराना पड़ेगा, तभी तो ग्रोथ होगी प्राइमरी, डेफिनेटली। फिर मैंने बोला सेकंड आपके लेटरल मेरिस्टेम से, ये बोल रहा है कि मैं लेटरल रीजन में प्रेजेंट हूँ, शूट एंड रूट में। एंड मैं क्या आपकी जो प्लांट की ग्रेथ होती है ना, प्लांट जो ट्री ट्रंक की ग्रेथ होती है ना, विद इंक्रीज कर सकता हूँ मैं। और मैं कहाँ, मैं क्या करके जाऊँगा, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ, इसलिए मैं सेकेंडरी मेरिस्टेम मेरे अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, एक तरह से सेकेंडरी मेरिस्टेम का पार्ट हो गया लेटरल मेरिस्टेम। तो बच्चों अगर अपन देखें तो बहुत इजी था, अगर आपको पता था कि टोटीपोटेंसी का मतलब क्या है। टोटीपोटेंसी मतलब कि उस सेल के पास, उस प्लांट सेल के पास डिवीजन की पावर होनी चाहिए। और डिवीजन की पावर बच्चों सीयू ट्यूब के पास, जाइलम वेसल्स के पास, कॉर्क सेल के पास नहीं होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेम के पास क्या होती है, डिवीजन की पावर होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो सी हो जाएगा। ओके, सो नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉर्डरेट पिट्स आर फाउंड इन। ओके बच्चों देखो यहाँ बात की जा रही है बॉर्डरेट पिट्स किसके अंदर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं सीयू सेल्स, वेसल्स वॉल, कंपेनियन सेल्स एंड सीयू ट्यूब वॉल्स। ओके देखो बच्चों, अगर हम देखें कि जो आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स टिश्यू परमानेंट टिश्यू है एक तरह से, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, या आपने डिवाइड कर रखे दो पार्ट में, लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर भी चार पार्ट है, आपको पता ही है। सीयू ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। एज वेल एज अगर अपन देखें बच्चों यहाँ पर जाइलम के अंदर भी चार ही पार्ट देखने को मिलेंगे आपको। ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा।
अब देखो बच्चों ने बात की है बॉडेड पिट्स आर फाउंड इन, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे जैसे ट्रैकेट का रोल नहीं दे रखा, ट्रैकेट को आप एलिमिनेट कर सकते हो, जाइलम फाइबर को एलिमिनेट कर सकते हो, जाइलम पैरेन्काइमा कर सकते हो। स्यू ट्यूब वॉल का दे रखा है, स्यू ट्यूब एलिमेंट को रखना है, कंपेनियन सेल को देखना है, एंड फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा को अपन एलिमिनेट कर देते हैं। अब देखो बच्चों इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। वेसल्स कैसे देखने को मिलती है बच्चों, आप वेसल्स आपने देखी होगी, लाइक ये देखो वेसल्स की स्ट्रक्चर है, ये वेसल्स की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बच्चों क्या होता है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये यहाँ पे क्या होता है, परफोरेट प्लेट होती है वेसल्स के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पे देखा जाए तो बच्चों यहाँ पे क्या होते हैं, बॉडेड पिट्स होते हैं, यहाँ पे पिट्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, सिंपल पिट्स होते हैं एंड बॉडेड पिट्स भी होते हैं, सिंपल पिट्स भी होंगे एंड बॉडेड पिट्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर होंगे ये, क्या अपन ने स्ट्रक्चर बनाई है बच्चों, वेसल्स की। और अगर मैं बात करूँ बच्चों फ्लोएम की, तो फ्लोएम की अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, लाइक देखो फ्लोएम के में तो आपको नॉर्मल ये देखो ये आपकी स्यू सेल्स है, एंड ये अपनी स्यू प्लेट्स है बच्चों, एंड ये आपकी कंपेनियन सेल्स हो गई यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अगर अपन देखिए ये क्या है आपकी स्यू ट्यूब एलिमेंट, ये क्या है अपनी स्यू प्लेट, एंड ये क्या है कंपेनियन सेल। हमें पता है कि बच्चों फ्लोएम का काम क्या होता है, ये एक तरह से फूड कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, फूड कंडक्टिंग टिश्यू होंगे, और जाइलम इज ए वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम इज ए वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। तो बच्चों हम यहाँ पे देखो, अगर स्ट्रक्चर वाइज भी देखो बच्चों यहाँ पे, तो आपको पिट्स कहाँ देखने को मिल रहे हैं, बॉडेड पिट्स आपको देखने को। यहाँ पे अगर देखा जाए फ्लोएम के अंदर स्यू ट्यूब अपन देख ली, स्यू ट्यूब एलिमेंट देख लिया, स्यू प्लेट्स देख लिया अपन ने, कंपेनियन सेल देख लिया अपन ने, तो यहाँ पे क्या है आपको बॉडेड पिट्स देखने को नहीं मिलेंगे। बट अगर अपन देखते हैं, अगर अपन वेसल्स देखते हैं, तो वेसल्स के अंदर बच्चों आपको बॉडेड पिट्स देखने को मिल सकते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बॉडेड पिट देखने को मिलता है। वेसल्स क्या होती है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होगी। यहाँ पे अगर अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे परफोरेट प्लेट प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये क्या काम करते हैं बच्चों, अगर इसको देखें तो ये क्या करता है, लॉन्जिट्यूडिनल वे के अंदर, लॉन्जिट्यूडिनल वे के अंदर क्या करेगी, वाटर ट्रांसपोर्ट करेगी। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, अगर लिखूँ तो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और वन ट्यूब के अंदर, एक ट्यूब के अंदर देखा जाए तो बच्चों मैनी सेल्स प्रेजेंट होती है। ये मैनी सेल्स मिलकर के क्या बनाती है बच्चों, आपकी वेसल्स बना के जाएगी, एक ट्यूब बना के जाएगी, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं, बहुत सारी सेल है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से वेसल्स एलिमेंट भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें कि मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है इसकी, मल्टी सेलुलर है ये। तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों कि बॉडेड पिट्स प्रेजेंट किस में है, वेसल्स के वॉल के अंदर देखने को मिलेगी। डेड सेल भी होती है बच्चों एक तरह से ये, क्योंकि यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन होता है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, सो स्यू सेल्स रॉन्ग है, कंपेनियन सेल्स स्यू ट्यूब्स रॉन्ग आंसर है, सो बी इज द करेक्ट आंसर, ये नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an organized and differentiated cellular structure having cytoplasm but no nuclear cells। ओके बच्चों, यहाँ पे बात की जा रही है कि organized and differentiated cellular structure जिसके पास साइटोप्लाज्म तो है बट न्यूक्लियस नहीं है। एंड यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं लाइक वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, स्यू ट्यूब्स एंड ट्रैकेट्स। तो देखो बच्चों ये क्या है, अगर अपन देखते हैं ना, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपने देखे होंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपने पढ़े होंगे। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि इनको आपने डिवाइड कर रखा है दो पार्ट के अंदर, लाइक जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम को भी आपने चार टाइप में डिवाइड कर रखा, लाइक ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर।
सेम टू सेम फ्लोएम भी 4 टाइप में डिवाइडेड है, स्यू ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये 4 टाइप में डिवाइडेड है। अब देखो बच्चों, उन्होंने बोला है कि इन चारों में से कोई एक ऐसा है जिसके पास जो ऑर्गेनाइज्ड है, डिफरेंशिएटेड सेलुलर स्ट्रक्चर है, हैविंग साइटोप्लाज्म बट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। तो बच्चों अगर हम बात करें, देखो ट्रैकेट की, वेसल्स की, यहाँ पे देखो क्योंकि वेसल्स है तो वेसल्स की बात करूँ बच्चों तो ये क्या होती है, डेड सेल है। ये क्या है, डेड सेल है। न्यूक्लियस तो डेफिनेटली प्रेजेंट नहीं है। क्यों प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है। इन्होंने बोला है हैविंग साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ही होना चाहिए। जबकि वेसल्स के पास एंड ट्रैकेट्स के पास, इन दोनों के पास क्या होते हैं बच्चे, दोनों के दोनों क्या है, डेड सेल है। इनके पास क्या नहीं है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है। अब रही बात, तो वेसल्स को तो एलिमिनेट कर सकते हो, जाइलम को भी आप क्या कर सकते हो, और ट्रैकेट्स को भी आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। ट्रैकेट क्या होती है, अगर देखा जाए तो आपके पॉइंटेड होते हैं, टैपरिंग एंड देखने को मिलेंगे, एलोंगेटेड आपकी स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें टैपरिंग एंड होंगे। एंड अगर आपका वेसल्स की बात की जाए तो वेसल्स आपके सिलेंड्रिकल होती है बच्चों, एलोंगेटेड, ये भी एलोंगेटेड ही है बट एलोंगेटेड है। एंड इसके अंदर क्या देखने को मिलेंगे बच्चों, परफोरेट आपकी क्या है, प्लेट देखने को मिलेगी यहाँ पे, एंड बॉर्डेड पिट्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इन दोनों का काम क्या है बच्चों, अगर देखा जाए, जाइलम क्या है बच्चों, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है। ये क्या है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। और अगर फ्लोएम की बात की जाए, फ्लोएम इज ए फूड कंडक्टिंग टिश्यू, फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। सो बच्चों, अगर अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हम इन दोनों में देखें, अगर आप ट्रैकेट में देखें एंड अगर आप इसमें देख रहे हो कि इसके अंदर वेसल्स के अंदर देख रहे हो, तो ये डेड सेल होती है, इसके अंदर डिपोजिशन देखने को मिलेगा लिग्निन का, ठीक है। अगर ट्रैकेट को अगर मैं कट करूँगा, ये ट्रैकेट है हमारी एंड ये क्या है बच्चों, हमारी वेसल्स है। तो अगर मैं ट्रैकेट को कट करता हूँ तो यहाँ पे लिग्निन का जो थिकनिंग होती है वो डिफरेंट टाइप की देखने को मिलेगी, लाइक एन्युलर टाइप की, स्पाइरल टाइप की, रेटिकुलेट टाइप की, पिटेट टाइप की, ठीक है, रेटिकुलेट टाइप की। तो यहाँ पे थिकनिंग देखने को मिलेगी, एज वेल एज यहाँ पे भी आपको देखने को मिलती है थिकनिंग, इसलिए हम बोलते हैं डेड है। तो यहाँ पे क्या होता है, डेड क्यों है, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो इनको तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं इन दोनों को। अब रही बात जाइलम पैरेन्काइमा, तो जाइलम पैरेन्काइमा बच्चों अगर देखा जाए तो ये लिविंग सेल है। ये क्या है, लिविंग सेल है एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो लिविंग सेल है, न्यूक्लियस है, तो इसको भी आप एलिमेंट कर दो। तो बच्ची बात आपकी कि कौन बचा है यहाँ पे, सी बचा। अब सी ट्यूब को देखा जाए बच्चों, देखो सी ट्यूब कैसे होती है, देखो ये आपके सी ट्यूब से, ये सी ट्यूब से। अब सी ट्यूब के अंदर अगर अपन देखें बच्चों, ये क्या होते हैं आपके, सी प्लेट्स हैं, ये सी प्लेट है, ये सी ट्यूब है, सी ट्यूब एलिमेंट। ये क्या है बच्चों, यहाँ पर एक क्या होता है, यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पे कंपेनियन सेल्स होती है। यहाँ पे क्या होती है, ये कंपेनियन सेल प्रेजेंट होगी यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों, ये आपकी जो मैच्योर सी सेल्स होती है ना, मैच्योर सी ट्यूब एलिमेंट, इसमें क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अगर देखा जाए ना बच्चों, ये सी ट्यूब एलिमेंट ये एक तरह से लिविंग सेल है। क्या है बच्चों, ये लिविंग सेल है बट मेच्योर होती है। तो मैच्योरिटी टाइम में क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या काम करेगी, फूड को क्या करेगी बच्चों, कंपेनियन सेल के थ्रू। मतलब क्या है, कंपेनियन सेल कनेक्टेड होती है सोर्स सेल से, तो सोर्स सेल क्या करेगा, कंपेनियन सेल क्या करेगा, सोर्स सेल से फूड लेगा, शुगर लेगा एंड किसको देगा, सी ट्यूब एलिमेंट को देगा। सी ट्यूब एलिमेंट क्या करती है बच्चों, सोर्स सेल को वो फूड ट्रांसफर करने का काम करती है, शूट से रूट के अंदर ट्रांसफर करेगी। ओके, सो यहाँ पे हम देखें तो इस सी प्लेट के पास, सी ट्यूब एलिमेंट्स के पास में बच्चों हम देखें तो यहाँ पे हम क्या है, मैच्योरिटी टाइम में हम देखेंगे लिविंग सेल है बट इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, सी होगा, ये नोट कर लीजिए।
एंगुलर कॉलिनकाइमा अकर इन, ओके बच्चों, कॉलिनकाइमा की बात की गई है तो हमें पता है कि ये एक तरह से क्या है बच्चों, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, क्योंकि आपके परमानेंट टिश्यू को भी दो टाइप में अपन डिवाइड करेंगे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में जाइलम फ्लोएम आते हैं एंड सिंपल में आपके क्या आता है आपका पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो बच्चों एंगुलर कॉलिनकाइमा अकर इन किसके अंदर होती है, देखो बच्चों पहली बात पता होना चाहिए कॉलिनकाइमा क्या है बच्चों, ये एक तरह से लिविंग टिश्यू है, ये क्या है लिविंग टिश्यू है, ठीक है। अगर देखा जाए शेप कैसे होती है बच्चों इसकी, ओवल एंड स्फेरिकल एंड पॉलीगोनल शेप होती है बच्चों। इसकी जो सेल होती है इसके अंदर क्या होता है इंटरसेलुलर स्पेस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है अगर अपन देखिए जो सेल्स क्या होती है बहुत ही ज़्यादा पास में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। इनकी जो सेल होती है उसमें क्या होता है सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन का डिपोजिशन होता है। ये देखा जाए तो बच्चों ये बिलो एपिडर्मिस होती है, बिलो एपिडर्मिस होती है, ठीक है, 3 to 4 लेयर होती है, बिलो एपिडर्मिस 3 to 4 लेयर होती है। तो अगर देखा जाए तो बच्चों इसका डायग्राम लाइक आपको ऐसे देखने को मिलेगा, लीफ पिट्यूल होता है ना बच्चों उनमें प्रेजेंट होती है ये, कहाँ देखने को मिलेगी, लीफ पिट्यूल में देखने को मिलेगी आपको। ये देखो बच्चों ये आपके कॉलिनकाइमा का डायग्राम है बच्चों, ठीक है। अगर हम देखें लिविंग टिश्यू है बच्चों, ये आपके क्या होते हैं ओवल स्फेरिकल या पॉलीगोनल शेप में होती है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ये एकदम आपस में पास पास में होती है सेल। एंड बच्चों यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इसमें जो डिपोजिशन सेल वॉल पे आप डिपोजिशन देखोगे तो यहाँ पे क्या सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड बैक्टीरियन का होता है, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो ये आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये आपके, ठीक है। एंड बिलो एपिडर्मिस होती है 3 to 4 आपके 3 to 4 लेयर की बनी होती है। अगर देखा जाए तो बच्चों ये किसके अंदर होगी, ये डाइकोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड मोनोकोट के अंदर ये क्या होते हैं एब्सेंट होंगे, ठीक है। और अगर इसमें और क्या दिखते हैं बच्चों, इसमें और क्या मिलता है कॉलिनकाइमा के अंदर क्या होता है बच्चों, इनके सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट एक तरह से क्या हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि एंगुलर कॉलिनकाइमा करें, तो बच्चों एंगुलर जो कॉलिनकाइमा प्रेजेंट होती है बच्चों किसके अंदर होती है, कुकर बीटा के अंदर होती है, ठीक है, हालियंथस, ठीक है, और आपके एल्थिया एंड साल्विया के अंदर एब्सेंट होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुकर बीटा है इसके अंदर एंगुलर कॉलिनकाइमा प्रेजेंट होगी, सो ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉलिनकाइमा अकर्स इन, ओके बच्चों कॉलिनकाइमा की बात की जा रही है। कॉलिनकाइमा एक तरह से बच्चों क्या है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है बच्चों ये, ठीक है बच्चों। और ये एक तरह से क्या होता है बच्चों लिविंग टिश्यू है, लिविंग सेल्स होती है इसके अंदर, लिविंग टिश्यू होगा। इसकी जो सेल होती है ये ओवल शेप, स्फेरिकल एंड पॉलीगोनल टाइप की होती है, पॉलीगोनल शेप में होती है। अगर देखा जाए बच्चों इसमें क्या होता है इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होते हैं, क्या होते हैं एब्सेंट, इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होते हैं। क्यों एब्सेंट होंगे, क्योंकि इसकी जो सेल्स होती है बहुत ही पास पास चिपकी हुई होती है, ठीक है। एंड देन बच्चों इसमें देखा जाए तो यहाँ पर सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन डिपोजिशन होता है इसके सेल वॉल पे, पैक्टिन डिपोजिशन होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या करते हैं वाटर कंटेनिंग होंगे, हाई वाटर रिटेनिंग है ये। एंड देन बच्चों ये अगर अपन देखें तो ये बिलो एपिडर्मिस देखने को मिलेगी, बिलो एपिडर्मिस मतलब एपिडर्मिस तो आउटर मोस्ट लेयर होती है, तो उसकी जो नीचे देखने को मिलेगी बिलो
डर्मिस होती है, ये 3 to 4 लेयर की होगी, 3 to 4 लेयर की होती है। ये क्या करती है बच्चों, अगर अपन देखें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। इसके अंदर बच्चों क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर कॉलिन काइमा के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे अपन को। क्या देखने को मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जहाँ प्रेजेंट होता है हमें पता है वहाँ क्या देखने को मिल सकता है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में भी इनका रोल होता है, लीफ पेट्यूल में प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, अब बात आई कि देखो ये तो इनका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। तो कॉलिन काइमा अकरिन, तो ये बच्चों कहाँ अकर होता है, लीफ पेट्यूल के अंदर देखने को मिल जाएगा। या हम देखें क्लाइंबिंग स्टेम होते हैं ना, इनके अंदर देखने को मिलता है। हर्बेसियस क्लाइंबर्स के अंदर एब्सेंट होंगे, वुडी क्लाइंबर्स में भी एब्सेंट होते हैं। जो क्लाइंबिंग स्टेम होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये। वाटर प्लांट्स रॉन्ग। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो सी है। अगर इनके स्ट्रक्चर देखोगे ना बच्चों, इनके स्ट्रक्चर कैसे देखने को मिलेगी, लाइक आपको ऐसे देखने को मिलेगी। ये इनके स्ट्रक्चर बनाइए बच्चों। ये हमारे कॉलिन काइमा के स्ट्रक्चर है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर क्या है, सी है, ये नोट कर लीजिए बच्चों।